औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के सामने बातें करना चाहता हूँ वो है हुसूल पाकिस्तान से लेकर आज तक ये कौम पाकिस्तान बशमूल कौम बांग्लादेश अज़ाब इलाही में गिरफ्तार क्यों है। कौम बांग्लादेश और कौम पाकिस्तान ये अब उम्मत मरहुमा नहीं है जिस पे रहम किया जाए, बल्कि ये दोनों कौमें उम्मत मुअज़्ज़बा बन चुकी है। मैं 1968 साल में पैदा हुआ मशरिकी पाकिस्तान में। मेरे वालिद साहब जब पैदा हुए तो इस मुल्क का नाम था ब्रिटिश हिंदुस्तान। मेरी वालदा जब पैदा हुई तो इस मुल्क का नाम था आज़ाद हिंद। जब मैं पैदा हुआ तो यही मुल्क मशरिकी पाकिस्तान बना और मेरी बीवी जब पैदा हुई तो मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जगह वही है, इलाका वही है। जसर का मैं रहने वाला हूं, कस्बा वही है, लेकिन मेरे वालिद साहब के ज़माना में ये मुल्क का नाम कुछ और था, वालदा के ज़माना में मुल्क का नाम कुछ और था, मेरी पैदाइश के ज़माना में मुल्क का नाम कुछ और था और अब मुल्क का नाम कुछ और है। तो आए मेरे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भाई और बहनों, अल्लाह के हर रसूल की अपनी कौम को एक ही सदा, एक ही पुकार ये है कि या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। आए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उबूदियत को तस्लीम कर लो। इसलिए हम सब अल्लाह के बंदे हैं, तो अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दूसरा हाकिम नहीं है। हर एक नबी और रसूल का ये कौम से खिताब है। इस कुरान को जब आप और हम पढ़ेंगे तो जगह ब जगह हम ये आयत के ये जो हिस्सा है हमको नजर आएगा। तो मैं एज ए जन्म की तौर पर पाकिस्तानी, अब मैं इस वक्त बांग्लादेशी होने के नाते कौम बांग्लादेश और कौम पाकिस्तान जिनके हाथ पे है, जो चलाने वाले हैं, 1947 से लेकर 1971 और 1971 से लेकर आज 2022 साल जिनके कब्जे में है ये दो मुल्क, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, इनमें जो जाहिल है इनसे मेरी कोई बातें नहीं, जो नादान है इनसे भी कोई बातें नहीं। हमें जानना चाहिए नींद और जहालत ये अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा गहरी हो जाए तो जगाने वाले जो भी होंगे उन पर इतना ही ज्यादा हमला करने को दिल चाहेगा। जिंदगी में नींद और जहालत जितनी गहरी होगी
तो जहालत से जो जगाने वाला होगा, नींद से जो जगाने वाला होगा, उस पर उतना ही हमला करने को दिल चाहेगा उस शख्स को। तो मुझे पता है कि जो लेक्चर मैं आप लोगों के सामने अभी डिलीवरी दे रहा हूं, इस लेक्चर्स को सुनने के बाद आप तमाम के तमाम जिनके पास इस कुरान का कोई भी इल्म नहीं, वो मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इससे कोई परवाह नहीं। अगर हम कुरानी उसूलों से दोस्ती कर ले तो गैर कुरानी मुआशरा हमारे दुश्मन बन जाएगा, इसलिए कि जो मुआशरा करता है वो कुरान नहीं बोलता। और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमान जो कुछ कर रहे हैं वो खिलाफ कुरान कर रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। आपके और हमारे जिंदगी में अगर आप और हम अल्लाह ताला की इस्लामी किंगडम में मुस्लिम है तो जाहिल गवार मौलवी और सियासतदानों से लड़ाई नहीं करनी, इनसे जुदाई बेहतर है। इस कुरान के 25 नंबर सूरा अल फुरकान के 63 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जाहिल लोग अगर तुम्हारे मुखातिब हो जाए तो कहो तुम सलामती में रहो। हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ इस कुरान करीम की रोशनी में 22 नंबर सूरा अल हज इसके 78 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो ज़ात तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा है। तो हमारी पहचान क्या है? मुस्लिमीन। यही होना चाहिए, ना कि शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, सलाफी मुसलमान, देवबंदी मुसलमान, बेरेलवी मुसलमान, अहले हदीस मुसलमान, अहमदी मुसलमान। ये नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में यही लोगों के अक्सरियत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग अपने किरदार को कुरानी बनाने के मुकाबला में झूठे वजीफे और तबलीगी चिल्ला लगाकर गुनाह माफ करवाने के दावेदार है। इनके पास जो भी कच्चा सट्टा है धर्म के नाम पे, सब एंटी कुरान है, कुरान के खिलाफ है। और यही वजह है कि अक्सर धर्म के मौलवी इस कुरान को तर्जुमा से पढ़ने से मना करते हैं। ये क्यों करते हैं? कुरान से आइए हम पूछते हैं। तो ये कुरान जो है 9 नंबर सूरा अत-तौबा इसकी आयत नंबर 34 और 35 में क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि वर रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फिद्दता व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। आयो लोगों जो ईमान लाए हो, तहकीक अक्सर मजहबी पेशवा और सरकारी हुक्काम लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह के कुरान से रोकते हैं। और वो लोग जो सरमायादार है सोने और चांदी को जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च करने नहीं देते, बस खर्च नहीं करते, बस उन्हें दर्दनाक आज़ाब की बशारत दे दे। जिस दिन वो जहन्नम की आग में तपाए जाएंगे और उनसे उनकी पेशानियां और उनके पहलू और उनकी पुश्तें दागी जाएंगी और कहा जाएगा, ये है वो चीज़ जो अपने नफ्सों के लिए तुम जमा करते थे, बस अब उसका मज़ा चखो जो तुमने जमा किया। तो इन मौलवियों के और सरकारी जो हुक्काम है, इनके जो असलियत अल्लाह ताला ने कुरान करीम की रोशनी में खोल दिया।
तो ये बदनसीब कौम बांग्लादेश और पाकिस्तान के अपने पास कुरान रख कर ये लोग हदीस और फलसफा के पीछे चल रहे हैं, जबकि इस कुरान करीम के 17 नंबर सूरा बानी इसराइल के 9 नंबर आयत से हम देखेंगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। बिलाशुबा ये कुरान हिदायत करता है जो सबसे सीधा है और मोमिनों को जो अमल करते हैं साले खुशखबरी देता है ये कि उनके लिए बड़ी उजरत है। तो ये कुरान जो है हमें सीधी राह की निशानदही करता है। इसके अलावा कुरान करीम के राह के अलावा जितनी भी राहें हैं ये सब शैतानिक राह है, सब इब्लिसी रास्ते हैं। तो ये कौम धर्म के मौलवी पीर और सियासतदानों को देखकर भी किसी औरों को इब्लिस और शैतान जहन में लाते हैं। ये जो करप्टेड जो सियासतदान है और धर्म के मौलवी है, इनको देखने के बाद भी ये समझते हैं इब्लिस और शैतान कोई और चीज है। हालांकि यही सियासतदान और यही करप्टेड मुल्ला इस कुरान करीम के रास्ते के लिए क्या है, आइए हम 7 नंबर सूरा अल आराफ के 16 और 17 दोनों आयतों से देखते हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। इब्लिस ने कहा, बेसबब इसके कि तूने मुझे गुमराह पाया है, मैं ज़रूर उनके लिए तेरे सीधे कुरानी रास्ते में बैठ जाऊंगा, फिर मैं ज़रूर उन पर उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से हमला करूंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो इब्लिस और शैतान को हम तलाश करते हैं किसी और जगह में, जबकि हमारे सामने बड़े बड़े मौलवी और बड़े बड़े सियासतदान जो है ये इब्लिस और शैतान है। 2 नंबर सूरा अल बक़रा की 208 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आए ओ लोगों जो ईमान लाने के दावेदार हो, तुम इस्लाम, सुकून, शांति, पीस, इसके साया में मुकम्मल तौर पर आ जाओ और शैतान की जो खुतवात है उसकी तरफ ना जाओ, शैतानी राहों की तरफ मत जाओ, बिलाशुबा वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो धर्म और मज़ाहिब के मौलवी लोग आवाम को मनगढ़ंत किस्से कहानियां, अक़वाल ज़र्री, सुनहरी बातें सुनाकर क्या करते हैं, गुमराह करते हैं और इसी में ये लोग मसरूफ है। तो 6 नंबर सूरा अल अनआम इसके आयत नंबर 116 पे जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। और अगर तू अहले दुनिया के अक्सरियत का कहा मानेगा तो वो तुझे अल्लाह के रास्ते कुरान से गुमराह कर देंगे। नहीं इत्तिबा करते हैं वो मगर जन की, और नहीं है वो मगर झगड़ा करते रहते हैं। तो अक्सरियत के पीछे तो हम चल ही नहीं सकते, ये अल्लाह ताला ने मना कर दिया।
2 नंबर सूरा अल बकरा की 41 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये देखते हैं। व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम व ला तकुनु अव्वल काफ़िरिन बिही व ला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीला व इय्या फत्तक़ून। और ईमान लाओ जो नाजिल किया कि वो तस्दीक करता है उसकी जो तुम्हारे पास है, और इसके साथ अव्वल इनकार करने वाले मत बन जाओ, और ना सौदा करो मेरी आयतों के एवज हकीर फ़ायदे, और मेरा ही तक़वा हासिल करो। तो इस कुरान करीम की आयतों को बेचने वाले सबसे ज़्यादा ये धर्म के मौलवी है। तो अल्लाह ताला ने मना किया इनके साथ, इस कुरान करीम की आयतों के साथ सौदाबाजी मत करो। तो मोमिन और काफिर, इनकी पहचान जो है, काफिर और मोमिन हमेशा इस कुरान करीम के लिए अपने आप को जो है कुरान के हवाले करने वाले बनते हैं, और जो काफिर लोग हैं वो तागुत के हवाले करते हैं अपने आप को। तो अल्लज़ीना आमनु युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित तागुत। 4 नंबर सूरा निसा इसके 72 नंबर आयत की रोशनी में। और हर एक तागुत से भी जो मोमिन और मुस्लिम है परहेज करते हैं, मगर गैर मोमिन और गैर मुस्लिम जो है वो तागुत के बंदे बने हुए होते हैं। 4 नंबर सूरा निसा इसके 60 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, युरीदूना यतहाकमु इला तागुत। ये जो गैर कुरानी मुआशरा के लोग हैं वो तागुत से अपने फैसला लेते हैं। वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, हालांकि अल्लाह ताला ने कहा कि इस कुरान करीम की रोशनी में हमें बताया जाता है कि उसका मुनकिर होना है। तागुत को हम मान के चल नहीं सकते, तागुत से एराज करना है। तो जब जब हम कुरान पढ़कर अपनी इस्लाह करने लगते हैं तब तब मौलवी लोग हमसे इख्तिलाफ और नफरत करने लगते हैं, चूंकि ये लोग अपने को अल्लाह तक पहुंचने के लिए कमीशन एजेंट बने हुए हैं। और इसी का मुतारुफ जो है मुआशरा में ये लोग करा के क्या कहते हैं, इख्तिलाफु उलमाए रहमतुन। मौलवियों के जो आपस की इख्तिलाफात है ये रहमत है। और क्या कहते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये मौलवी लोग जो है अंबिया के वारिस हैं। जबकि अल्लाह का फरमान हर एक शख्स के लिए क्या है, वत्तबि' मा यूहा इलैक। 10 नंबर सूरा यूनुस की 109 नंबर आयत की रोशनी में तू इत्तिबा कर उस वही की जो तेरे तरफ की जाए। और 3 नंबर सूरा आल इमरान इसकी 51 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। यकीन मानो मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। ये कुरान की राह जो है यही सीधी राह है। तो ये कुरान आपको और हमें क्या बताता है। 1947 में थोड़ा जाइए, पाकिस्तान हमने मांगा 1947 में, तो अल्लाह ने दे दिया। 8 नंबर सूरा अल-अनफाल के 19 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फ़त्ह व इन तंतहु फहुव खैरुल लकुम व इन तऊदू नऊद वलन तुगनी अनकुम फ़िअतुकुम शैअन वलौ कसरत व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन। अगर तुम फतह मांगते हो तो फतह तुम्हारे पास आ गई, और अगर तुम बाज आ जाओ तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर फिर तुम ऐसा ही करोगे तो हम भी ऐसा करेंगे।
और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे किसी काम ना आएगी, अगरचे वो बड़ी ही क्यों ना हो। और बेशक अल्लाह मोमिनीन के साथ है। तो 1947 से लेकर 1971 तक और 1971 से लेकर आज 2022 तक हर एक शख्स का क्या जानना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या। हर एक शख्स जानता है ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी इस वक्त जो बांग्लादेश के बुजुर्ग लोग जिंदा है, उनसे भी आप पूछे पाकिस्तान का मतलब क्या, बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये मुअज़्ज़बा कौम उसे छोड़कर 1947 से 1971 तक शुरू हो गई असबियत में। पंजाबियों ने कहा कि पाकिस्तान जो है सर इकबाल का ख्वाब है। उन्होंने ख्वाब में देखा। हालांकि अल्लामा इकबाल का शेर क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। जो शख्स हिंदुस्तान को लेके प्राउड करते थे, पंजाबियों ने उनको बना दिया कि ये पाकिस्तान जो है अल्लामा इकबाल का ख्वाब है, उनका विजन है। बंगालियों ने कहा पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद ने बनाया, ढाका से इसकी बुनियाद भी हुई। सिंधियों ने कहा जीएम सैयद ने पाकिस्तान बनाया, और मुहाजिरों ने कहा हमारे बुजुर्गों के वजह से ये पाकिस्तान बना। बिलाखिर इन चारों मज़ाहिब ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार ये लोग कौम मोमिन ना हो सके। 3 नंबर सूरा आल इमरान की 139 आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलाउन इन कुंतुम मोमिनीन। और हिम्मत ना हारो और ना ही गमगीन हो, और अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम ही गालिब रहोगे। तो ये मुअज़्ज़बा कौम बांग्लादेश, कौम पाकिस्तान, ये मोमिन नहीं हो सके, चूंकि कुरान सच है और ये झूठे हैं। कुरान ने कहा तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो ये आज तक दुनिया में ना गालिब है, बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ तज़लील किए जाते हैं और तनज़्ज़ुली की तरफ रफ्ता बरफ्ता जा रहे हैं। ये मुअज़्ज़बा कौम है, कौम मरहुमा नहीं है, इन पे रहम की जाए ये कौम नहीं है। तो इस आयत की रोशनी में कौम पाकिस्तान झूठे निकले। मशरिकी पाकिस्तान, मगरिबी पाकिस्तान, और ये नाशुक्र गुजार बन गए। और कुरान करीम के 14 नंबर सूरा इब्राहिम के 7 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं जरूर तुम्हारे लिए और भी ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अज़ाब शदीद है। और जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया अगर तुम शुक्र करोगे तो जरूर मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अज़ाब शदीद है। आखिरकार 1971 में अय्यूब खान, यहिया, मुजीबुर रहमान, भुट्टो, नियाजी, जंगजुआ, खुर्शीद शाह और भी बहुत सारे लोगों के चालाकबाजी की वजह से नतीजा में क्या हुआ, एक बाजू कटवा दिए गए।
जिसमें सबसे ज्यादा खुशी हुई एक ऐसे पंडित के बेटी को जो कभी मुसलमान बनी थी, जिसमें एक मुसलमान फिरोज खान की बीवी इंदिरा फिरोज ने क्या क्या घिनौनी किरदार अदा की और 30 लाख बंगाली लोग मगरबी पाकिस्तान के फौजियों के हाथ मारे गए। बंगाली ख्वातीनों के साथ ज्यादती भी किए और मगरबी पाकिस्तान के 93,000 फौजी और दीगर लोग जनरल अरोरा के और जैकब के सामने, जो कि भारत के हिंदू जनरल है और जैकब यहूदी है, इनके सामने सर झुका दिए ढाका के पॉलिटल मैदान में, पॉल्टन मैदान। और जनरल नियाजी ने कहा, हथियार बरजमीन। यूं ये कौम पाकिस्तान एक बाजू कटवाकर भारत के गुलाम बन गए। जो हिंदुस्तान 700 साल मुसलमानों के जेर रहा और उन पर अल्लाह की मार पड़ी 1971 में, ताहाल ये दोनों कौम को भारत की तरफ से मार पड़ती रहती है। तो कुरान करीम के 32 नंबर सूरा अलिफ लाम मीम सजदा, इसके 21 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। और यकीनन हम उन्हें बड़े अजाब के अलावा भी अदना अजाब का मजा चखाएंगे ताकि वो लौट आए। तो 30 लाख बंगालियों को मारना पड़ा और 93,000 हिंदुओं के गुलाम बन के भाग आए। तो कौम पाकिस्तान और कौम बांग्लादेश आज 2022 साल भारत के रंगीन कल्चर को अपनाकर भी अपने को समझते हैं कि वो लोग जन्नत के हकीकी वारिस है, जबकि अल्लाह का क्या कहना है 3 नंबर सूरा आल इमरान की 103 नंबर आयत पे, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरके फिरके मजहब में बट मत जाना। तो ये फिरकेवारियत में बढ़ गए और अल्लाह का रसूल जो है, अल्लाह का जो नबी है, अल्लाह ताला ने फरमाया 6 नंबर सूरा अल अनाम के 159 आयत पे, इन्ना लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया लस्ता मिनहुम फी शै। बिलाशुबा जिन लोगों ने फर्क किया उनके सिस्टम में, दीन में, फैसला में, उनके साथ तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तो आज इन दोनों कौमों ने अपने अपने मौलवियों से सुनते क्या है कि कब्रों में मुर्दा जिंदा होते हैं, जबकि गैर कुरानी नजरिया है ये। उस कौम के शऊर कभी भी जिंदा नहीं होगा, ना बांग्लादेशियों का ना पाकिस्तानियों का। जो कौम 1961 में अमेरिका को कर्ज देता रहा, वही कौम आज उनके तलवे चाटते हैं और छोड़ दिए हैं ईमान को, जबकि अल्लाह ने कहा कि पहले तागुत का इनकार करो फिर ईमान का इकरार करो। और यही बातें 39 नंबर सूरा इसके 18 और 19 आयतों में अल्लाह ताला ने लिखा है। 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 256 नंबर आयत पे भी लिखा है। 39 नंबर सूरा जुमर और 2 नंबर सूरा अल बकरा। तो पाकिस्तान के लोग 1947 से लेकर 1971 तक
खुशकिस्मत होने के बावजूद बदनसीबियों में तब्दील होकर रह गए। ये लोग बदनसीब हो गए, जबकि खुशनसीब होना था इनको, जिनके आमाल देखकर दुनिया हंसती है। इस मुल्क के अल्लाहदाद पाकिस्तान को रब्बे जलील ने क्या कुछ नहीं दिया। समंदर दिया, चाटगाम, खुलना, कराची, बिन कासिम, गवादर, इतने बड़े बड़े पोर्ट इनको दिया। रेगिस्तान दिया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के रेगिस्तान। दुनिया में 8 अजूबा बड़े पहाड़ों में से 6 इनको अल्लाह ने दिया है, K2, और अल्लाह ने इनको मैदान ही मैदान दिया। तो आज 2022 साल ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौम भिखारी बने हुए हैं और वतन को छोड़कर दियारे गैर में कमला देते हैं। मेंथर है, झाड़ूदार है, और अरब इनको गालियां देते हैं और अंग्रेजों के ये तलवे चाटते हैं और अंग्रेजों के गुलाम है। तेरह नंबर सूरा अर्राद इसके 11 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत को कभी भी नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को ना बदले। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान चंद भारत निवास और अमेरिका निवास फौजी, जजेस और मौलवियों के लिए रह गया है। और इस कुरान को जब आप और हम पढ़ेंगे तो 5 नंबर सूरा अल-माइदा इसके 44, 45 और 47 आयतों के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फउलाइका हुमुल फासिकून। ये अल्लाह का नाजिल करदा जो कवानीन इलाही है, इसके मुताबिक जो भी फैसला ना दे उन्हीं को तो काफिर, जालिम और फासिक कहते हैं। लेकिन नाम के लोग बेहतरीन मुसलमान नाम है इनके। बांग्लादेश के जजेस, पाकिस्तान के जजेस, बांग्लादेश के हुक्मरान, सियासतदान, मौलवी काम में इब्लिसी और शैतानी गालिब है। तो कौम पाकिस्तान के मुसलमानों की वजह से आज हिंदुस्तान के मुसलमान मार खा रहे हैं। 1947 से लेकर आज तक, क़यामत तक खाएंगे। एक राजा राम मोहन राय बंगाल के हिंदू थे, उन्होंने हिंदुओं को अंग्रेजी पढ़ने की तरगीब दिया, जदीद उलूम हासिल करने के लिए तरगीब दिया। उसे समझने के लिए सर सैयद अहमद खान को 100 साल लग गया। और हिंदू जो है मुसलमानों से 100 साल आगे चले गए और मुसलमान अपनी अना पर डटे रहे और असबियत को फुरू देते हैं, जिसकी वो वजह से वो आज मसाजिद में मुसलमानों को मारते हैं और धमाका करते हैं और यहूदी के खिलाफ फतवा देते हैं कि वो खराब है, जबकि 800 करोड़ लोग इस वक्त दुनिया में हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो इसमें 150 करोड़ से ज्यादा तो मुसलमान हैं, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, सलाफी मुसलमान। इसके बावजूद उनके पास नावल जीतने वाले 4 या 5 हैं और बाकी सारे यहूदियों में, कुछ ईसाइयों में, कुछ हिंदुओं में हैं।
और हमारे तालीमी इदारा में जो इदारे हमारे पास है उनमें सही तालीम नहीं, कुरानी तालीम नहीं। तो दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पे जंगें हो रही है, कुरान करीम के 5 नंबर सूरा अल-माइदा की 64 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया ये सब यहूदियों का काम है। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्ब, जब जब यहूदी जंग का जो आग है ये भड़काते हैं, अत्फा अल्लाह, आहिस्ता से अल्लाह उसे निभा देता है, बुझा देता है। वयसौना फिल अर्दि फसादा, और ये यहूदी जो है ये फसाद करते हैं रुए जमीन में। तो ये यहूदी बांग्लादेश और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चंद एक यहूदी है जो इजराइल में है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो यहूद है, जो हादू है, जो नसारा है, उनके लिए कुरान ने 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 113 नंबर आयत पे जो फरमाया उसे आपको जानना है कि ये यहूद कौन है और किस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। और यहूदी कहते हैं नसरानी किसी बुनियाद पर नहीं, और नसरानी कहते हैं यहूदी किसी बुनियाद पर नहीं, और वो लोग अल किताब की तिलावत करते हैं। यह है अल किताब। अगर आप इजराइल में जाएंगे तो वहां एक भी शख्स आपको नहीं मिलेगा जो अल किताब तिलावत करते हैं। अगर आप यूरोपियन ममालिक में जाएंगे तो एक भी ईसाई नहीं है जो इस कुरान की तिलावत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो यहूदी और ईसाई है ये अल किताब की तिलावत करते हैं, और ये कहते हैं, देवबंदी कहते हैं बरेलवियों का कोई बुनियाद नहीं है। बरेलवी लोग कहते हैं शियों का कोई बुनियाद नहीं है। शिया कहते हैं सुन्नियों का कोई बुनियाद नहीं है। सुन्नी कहते हैं सलाफियों के कोई बुनियाद नहीं। सलाफी कहते हैं कादियानी लोगों के कोई बुनियाद नहीं। वहुम यतलूनल किताब, और वो लोग अल किताब की तिलावत करते हैं। इसी तरह जो लोग इल्म नहीं रखते उन्हीं किसी बात करते रहते हैं। तो जिस बात में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उसका उनमें फैसला कर देगा। तो आज बांग्लादेश के मुसलमान शिया सुन्नी सलाफी शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान, ये 2 फैमिलियों के साथ ताल्लुक़ रख के चल रहे हैं। खालिदा जिया और हसीना वाजिद को पूजने वाले हैं, पूजते हैं। और पाकिस्तानी लोग भुट्टो फैमिली और नवाज फैमिली को पूजते हैं। जरदारी और शहबाज को पूजने वाले हैं। ये कौम गलत को गलत और सही को सही कहने का हौसला खो चुके हैं। और मुसलमानान पाकिस्तान और मुसलमानान बांग्लादेश जब तक इस्लाम पर इकट्ठा नहीं होगा, उनके मसले का हल क़यामत तक नहीं निकलेगा। ये चैलेंज है मेरा। और ये हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलामी में और ज्यादा फंसता चले जाएगा। जब तक ये कौम जमहूरियत को, मुल्कियत को, मुल्लाइयत को, समाजियत को नहीं छोड़ेगा, गणतंत्र, राजतंत्र, मुल्लातंत्र और समाजतंत्र को नहीं छोड़ेगा, और निज़ाम रब्बानी और निज़ाम रबूबियत की तरफ नहीं आएगा, तब तक उनके मसाइलों का हल क़यामत तक नहीं निकलेगा। अगर इसकी तरफ आएंगे तो इनको
खुराक मिलेगा, मकान मिलेगा, पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, कपड़े मिलेगा। और यही बात कुरान करीम के 20 नंबर सूरा तौहा इसके 118 119 में अल्लाह ताला ने फरमाया। ये कौम बांग्लादेश, कौम पाकिस्तान कुरान को छोड़कर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी किताबों से लोगों को इस्लाम सिखाते हैं। फजाइल अमल इनके पास है जो हिंदुस्तानी एक शख्स ने लिखा है, और फैज़ान सुन्नत इनके पास है जो कराची के सगे मदीना ने लिखा है, इलियास अत्तार। और ये लोग कुरान को छोड़ दिए हैं। तो आखिरत में क्या होगा? 25 नंबर सूरा अल फुरकान इसके आयत नंबर 30 पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा। और खास खबर देने वाला, खास पहुंचाने वाला रसूल कहेगा, क्या है मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। तो दुनिया में इस वक्त जो कम्युनिस्ट है, बुद्धिस्ट है, यहूदी है, ईसाई है और हिंदू लोग है, इनके नजरों में सिर्फ मुस्लिमीन जो है उनके लिए खतरा है। अदर देन मुसलमान शिया उनके लिए कोई खतरा नहीं। मुसलमान सुन्नी, मुसलमान सलाफी या पाकिस्तान के PMLN या JUI या PPP या बांग्लादेश के BNP या BAL, इनके मुसलमानों से उनके कोई खतरा नहीं। और इन मुसलमानों के और इन पार्टीज के जो उलामा है उनसे भी उनका कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो कहते ये सब हमारे जेब में है। और इमरान खान को हटाने के लिए हमने देख लिया कि ये अंग्रेज की जेब में जो मौलवी और पॉलिटिशियन है ये सब एक तरफ हो गए। जिस शख्स ने कम से कम इतना तो कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, जो इमरान पाकिस्तान के कौम को सर उठा के जीना सिखाया, उसी को हटा के सब सर झुका के जी रहा है। तो मज़हब और फिरकों के मौलवियों से अहले मगरिब और गैर मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं। तबलीगी जमात, जुबैर ग्रुप, साद ग्रुप या इलियास अत्तार ग्रुप या जमात इस्लामी या पीर मुरीदी या मज़ार परस्त या सेकुलर मुसलमानों से उनकी कोई किसी किस्म की खतरा नहीं है। धर्म के मदारिस के वो मौलवी जो काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाते हैं उनसे भी उनको कोई खतरा नहीं। जो मुसलमान आज़ाब कब्र, रफ़ुल यदैन, आमीन बिल जहर, हयाती और ममाती और दीगर फुरूई इख्तिलाफात में उलझे हुए हैं, उनसे गैरों को कोई खतरा नहीं। ना चीन को कोई खतरा है, ना जापान को कोई खतरा है, ना रूस को कोई खतरा है, ना हिंदुस्तान को कोई खतरा है, ना यूरोप और ना अमेरिका को कोई खतरा है। खतरा है तो सिर्फ मुस्लिमीन से, जो फंडामेंटलिस्ट है, जो कहते हैं इस्लाम मज़हब और फिरकों से नहीं बल्कि इस्लाम निज़ाम रब्बानी है, दीनुल्लाह है। इस्लाम चंद रसूमात पर अमल करना नहीं है, इस्लाम इज्तिमाई निज़ाम है। ऐसे लोगों के पास अगर मसाजिद आ जाए और हर जुमा को वो कौम को कुरान सुनाने लगे तो गैरों को खतरा है। 3 नंबर सूरा आल इमरान के 19 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन अल्लाह ताला के नजदीक दीन इस्लाम जो है काबिल कबूल है। 5 नंबर सूरा अल माइदा की 3 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना,
शांति के जो फैसला है उसी पे अल्लाह ताला राजी है। तो हुसूल पाकिस्तान से लेकर आज तक ये कौम पाकिस्तान बशमुल कौम बांग्लादेश अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो चुके हैं। कौम पाकिस्तान और कौम बांग्लादेश अब उम्मत मरहुमा नहीं रहे, बल्कि उम्मत मुअज़्ज़बा बन चुके हैं। इनके वो अखलाक जो मैं आप लोगों के सामने अभी बयान करने वाला हूं, जिसे देखकर शर्माए इब्लीस एवं शैतान। 1947 से लेकर आज 2022 तक, 1971 तक मशरिकी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान के लोगों ने कुरान करीम के खिलाफ कम तोलना सीखा, झूठी गवाही देना सीखा, मिलावट करना सीखा। जखीरा अंदोजी इनके पास है। सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा ये लोग करते हैं। मिलावट की जो मार्केटिंग ये लोग करते हैं। गंदा दूध ये लोग बेचते हैं। जाली दवाइयां इनके पास है। जाली पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ये बनाते हैं। नकल सर्टिफिकेट यही लोग हासिल करते हैं। असातिज़ाओं को यही लोग मारते हैं। 1947 से लेकर 1971 तक और आज के बांग्लादेश 1971 से लेकर आज 2022 साल, ये सब इन दोनों मुल्कों के मुसलमानों के जुमला हुकूक महफूज है इनके लिए। नेट पर जितने फहशी मवाद है, सर्च करने में बांग्लादेश और पाकिस्तान नंबर 1 है। हीरा मंडी इन दोनों मुल्कों के पास है। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कोयटा, मुल्तान, कराची, ढाका, चाटगाम, खुलना, राजशाही, हर एक शहर गंदगियों का ढेर है। कहने में सिर्फ ये क्या कहते हैं, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ़े ईमान है। पता नहीं कहां से लाए हैं। झूठे और मक्कारों के कसीर तादाद है ये दो मुल्कों में। सबके दावा है कि ये सब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला साहब के उम्मत हैं। वजन में कम तोलने वाले यही लोग हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम हुक्मरान करप्टेड है। ये लोग अपने ही भाइयों को, बहनों को अगवा करके गुर्दे निकाल लेते हैं और ज्यादती करके मार भी देते हैं और मुर्दों के गोश्त भी खाते हैं। ये लोग जो लीडर इनको मिला है वो सब जमीर फरोश लीडरन है। कातिल और गुंडों को अगियार जो है उठा के ले जाते हैं, यहां से कुछ नहीं बोलते। कोर्ट कचहरी में इन सब टक्कू पर बिकता है। मुंशी और काजी मुजरिम से पूछकर लिखते हैं। देश के हर चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके हैं। कहने में तो ये लोग जन्नती हैं, मुसलमान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, सलाफी हैं। देश के मंदिर और मस्जिद में धमाका कराया जाता है। देश के चलाने वाले खुद नागरिक के जान ले लेते हैं, अपने ही लोगों को मार देते हैं। देश के हाकिम जालिम है, फासिक है, काफिर है। देश के हर गली कूचों में हर सिमत फहशी और उरियानी फैली हुई है। इंडियन कल्चर से भरे हुए हैं ये दोनों मुल्क। देश के बच्चों को गुर्बत के मारे माए जो है नीलाम करती है। देश में असबियत कूट कूट कर भरी हुई है। देश में फिरकावारियत फैली हुई है। चोर डाकुओं की तरफ से झूठी तरक्कियों के मफारिस जो है लंबी बनाई जाती है। आवाम को उनके हर एक फिरके के फिरकावारियत के मौलवियों ने शिया, सुन्नी, सलाफी, कादियानी, देवबंदी, बरेलवी, इलियासी, जुबायरी, साद ग्रुपी
हयाती, ममाती, तौहीदी, जमाती और मज़ारी बनाकर रख दिए हैं। उलमा इब्लीस और उलमा शयातीन ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ठगबाज बने हुए हैं। और यहाँ के दोनों मुल्कों के पॉलिटिशियन अपने को अक्लमंद, दानिश्वर, दिमागी, टैलेंटेड समझते हैं, जबकि होते हैं मदारी। दियारे गैर से भीख मांग मांग कर, अय्याशी करके और जायदाद बना के चंद लीडरन आवाम पर कर्जा जो है कर्ज का बोझ थोप देते हैं। जमहूरियत को मानने वाले जियाउल हक शराब पर पाबंदी लगाई थी और भुट्टो ने मजीद पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह से पहले शराब पीने वाले 2-3 लाख थे, बाद में 50 लाख बन गए। आयात रब्बानी के साथ सबसे ज्यादा तमाशाई यही लोग बने हुए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लीडरन और मौलवी लोग। तो कौम पाकिस्तान दीन इस्लाम और मज़ाहिब में फर्क क्या है समझते नहीं है। समझते वही है जो धर्म के मौलवियों से मिली, वो भी हर फिरके के मौलवियों से। तो पाकिस्तान इस्लाम का गहवारा बनना था, तो इस्लाम का गहवारा तो नहीं बना, मगर डॉलर के पुजारियों का मुल्क बना दिया गया। भले वो मशरिकी पाकिस्तान आज के बांग्लादेश या मगरिबी पाकिस्तान आज के पाकिस्तान क्यों ना हो। अल्लाह हम सबको कुरान करीम की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम अल्लाह ताला की इस्लामी किंगडम में कम से कम कुरान करीम की तरफ हिजरत करें और इसी रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारे और अपने जो शयातीन और इब्लीस लीडरन है, मौलवी लोग हैं, इनको पहचानने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।